हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है ये नेक्स्ट दूसरे नंबर की वीडियो है। पहले नंबर की वीडियो आई होप आपने देख ली होगी, जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज वाले 25 सवाल देख लेते हैं। गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, मतलब जब महिला गर्भवती होती है तो उसका वेट कितना बढ़ना चाहिए, तो वो है 10 से 12 किलो। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार किनके सेवन से किया जा सकता है, कि भाई अगर किसी भी महिला को गर्भवती है वो और उसको कब्ज की प्रॉब्लम आ रही है तो क्या खाना चाहिए उसको। तो ध्यान रखना, प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है। तो गर्भावस्था में आपको पता है बेबी पेट में होता है तो गर्भाशय का आकार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा है। देखा है ना, महिलाओं का टमी फूल के गुब्बारे जैसा हो जाता है ना। तो इसके अंदर आकार बढ़ने से उनको क्या प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रखना उनको जलन और एसिडिटी की दिक्कत आती है। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। छोटी चेचक ये वही है, माता जो बोलते हैं ना, माता निकल आई है, तो जिसके अंदर छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं बॉडी पर। तो ये वारीसेला जो टीका है वो इसके बचाव के लिए दिया जाता है। एमएमआर वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए। तो ये जो वैक्सीन है वो खसरा के रोकथाम के लिए है। वह प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। तो जो रसारोहण, प्रकाश संश्लेषण, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन, तो ध्यान रखना जो अवायवीय श्वसन होता है ना बेटा, उसके अंदर अल्कोहल का निर्माण होता है। कनाडा बालसम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक जाति से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना ये जो कनाडा बालसम एक माउंटिंग एजेंट है, इसको स्थायी स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये किससे प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना एबीज जाति से प्राप्त होता है। भूस्तरीय होता है, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे भूस्तरीय होता है स्तंभ, मूल, भूमिगत तना या उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ। तो ध्यान रखना जो उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ होता है वो भूस्तरीय होता है। रोजी क्या है ये तो आपको पता होगा। ये सवाल तो मैंने आई थिंक जीके वाली सीरीज में भी करवाया था। RSMSSB द्वारा पूछे गए पुराने पेपर में आए हुए जीके के सवाल, कुछ याद आया? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो रोजी है वो एक ट्रांसजेनिक गाय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो जो लीची आप छील कर खाते हो, वाइट वाइट है ना, वाइट वाइट पोर्शन ही खाने वाला होता है, तो वो कौन सा पार्ट है, तो ध्यान रखना वो उसका एरियल पार्ट होता है। गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो 25 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। पूर्ण सख्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो जो पूर्ण सख्तता शब्द है वो मॉर्गन साहब ने दिया था। साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है। तो जो मूसला मूल है वो पाई जाती है किन में, वो पाई जाती है द्विबीजपत्री में। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है। तो जो रोडोफाइसी है उसका संचित उत्पाद कौन सा है, उसका संचित उत्पाद होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो आपको बताऊं क्या करना है, आपको ये तो पता ही है कि आपको PDF क्यों प्रोवाइड नहीं करवाती हूँ, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है रोडोफाइसी और यहाँ पर लिखना है आपको फ्लोरिडियन स्टार्च, बस इतना ही लिखना है। जब मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने के चक्कर में ये सब लिख सकती हूँ तो आप लोगों के तो काम की चीज़ है। पोमेला अवस्था पाई जाती है, तो ये अवस्था किस में पाई जाती है, ये अवस्था पाई जाती है क्लोमाइडोमोनाज में। सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो सेब और नाशपाती जो आप खाते हो वो भाग है पुष्पासन। जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था। तो प्रथम अर्थ समिट कब हुआ था, किससे रिलेटेड था, जैविक विविधताओं से रिलेटेड था और वो हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है। चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है, तो जो चाय में लाल कीट रोग होता है वो होता है हरे सेवालों के द्वारा। कितने लोग हैं जिन्होंने दिमाग लगाया, लाल है, लाल से लाल मिला हुआ है ना, लाल सेवाल, गलत। अब लाल से लाल नेगेटिव में 0, ठीक है। हरे सेवाल आपने देखा है ना, जब आप लोग बचपन में सवाल गलत करते थे तो टीचर्स क्या करते थे, रेड पेन से क्रॉस ही तो करते थे। तो चाय का लाल कीट रोग अब कभी नहीं भूलोगे, हरे सेवाल। ज्वार के फल को कहते हैं, तो ज्वार के फल को बोला जाता है केरियोप्सिस। शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया था, तो ये दिया था कार्ल मोबियस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्बेरेलिन को पृथक किया जाता है, तो जिब्बेरेलिन को काई से पृथक किया जाता है, तो ध्यान रखना कवक से पृथक किया जाता है। उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है, वह उपकरण बताना है आपको जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापते हैं, तो वह उपकरण है डेंड्रोग्राम। मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में क्या सही है, तो जो आपको पता है ना अपरा क्या होती है, जब बेबी पेट में रहता है तो मतलब गर्भ में रहता है भ्रूण, तो क्योंकि बेबी बोलना तो गलत है, पेट में रहता है तब तक तो भ्रूण बोला जाता है, तो उस भ्रूण को मम्मा से जोड़ने वाली जो प्लेसेंटा होती है उसी को ही अपरा बोला जाता है। ओके तो इस मतलब इसके निष्कासित हार्मोन के संबंध में क्या सही है, तो आपसे पूछा है सही, और इसके अंदर ऑप्शन कौन सा है ना, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो प्लेसेंटा है ना, उससे निष्कासित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, तो एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49 है, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है, तो पुनः ध्रुवण की क्रिया में क्या होता है, तो इसमें सोडियम प्लस आयनों का बहिर्प्रवाह होता है। ओके, मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है, तो इसमें आपको वो बताना है जो गलत स्टेटमेंट है। तो मध्य मस्तिष्क में दो दृक पालियाँ उपस्थित होती है, यही बात गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है मुझे ऐसे वाले सवाल बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो गलत होता है वो छाट कर दो नंबर मिल रहे हैं और जो सही है वो आपको जानने के लिए मिलता है। तो देख लेते हैं, कार्पस कैलोसम दो परमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, तो दो परमस्तिष्क गोलार्धों को कौन जोड़ता है, कार्पस कैलोसम। हाइपोथैलेमस में भूख के केंद्र होते हैं, तो भूख के केंद्र कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। मेडुला ओब्लोगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लोगेटा। तो लो आपको 3 और सवाल फ्री में मिल गए हैं। इसके साथ ही आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार 5 से 10 मिनट निकाल कर आप इतने से सवाल नहीं देख सकते हैं, क्या बात है, बड़े बिजी हो रहे हो। पता चल जाएगा बेटा सबका रिजल्ट, आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मैम ये रिजल्ट रहा है ना, पता तो चले आप लोग कहाँ बिजी हो, रील्स देखने में या पढ़ाई करने में वाकई में। अगर आपके पास सीरियसली टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत देखो, बट अगर आपको लगता है कि आपके 5 मिनट काम ही आ रहे हैं, वेस्ट नहीं जा रहे, तो रेगुलर देखना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।